गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर, द चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलाज जो यूज़ करने वाले हैं उनको कैसे डिराइव किया है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पूरा ही टोटली बेस्ड ऑन अ प्लेन विच प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो आपने बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे। ये है हमारी एक एक्सेस जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस, और एक एक्सेस हम ऐसे बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। तो जब दो लाइंस, दो प्लेन्स, अब ये प्लेन्स बन गए, ठीक है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, और इसी को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसी का नाम जो है वो कार्टेशियन प्लेन भी है। तो डोंट गेट कंफ्यूज इफ इट इज सेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब एक होता है। अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट का लोकेशन सेट करने के लिए इफ़ आई नीड टू सेट अ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने सपोज एक पॉइंट बना लिया, दिस इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज पी। तो इस पॉइंट पी का मुझे अगर कोई पोजीशन बताना है तो आई नीड टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। एक वो जो एक्स एक्सिस पे इसका पोजीशन बताएगा, तो एक्स एक्सिस पे इसका पोजीशन कौन सा वाला बताएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है सपोज एक्स है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स एक्सिस डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर वन, एंड द स्लीपिंग वन, ये जो स्लीपिंग वन है ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास एक्स एंड वाई। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में तो उसके लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट 0 है तो वो पॉइंट जो है, अगर वाई एक्सिस का वैल्यू 0 कर दूं, वाई का जो वैल्यू है वो 0 कर दूं, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। और अगर ऐसे ही x वाली वैल्यू का, जो x का कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं। द फर्स्ट टर्म विच वी आर यूजिंग इज एब्सिसा। ठीक है, तो ये रहा एब्सिसा। जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। ठीक है, तो ये मेरी वाई एक्सिस, इससे ये जो डिस्टेंस है, इससे ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहा जाएगा, एब्सिसा। तो इट मीन्स जो भी पॉइंट होगा हमारा एक्स एक्सिस पर उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, एब्सिसा। ठीक है, उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, एब्सिसा। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 1 और ये 2। तो पहला जो पॉइंट है मेरा ये है, दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है और पांचवा पॉइंट ये है। तो देखो इस पॉइंट में अब मैं लिख रही हूँ, सिर्फ एब्सिसा की बात कर रही हूँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अब यही इनका डिस्टेंस है। देखो पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम वाई एक्सिस, 1। तो एब्सिसा का वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस इज सेम। तो समटाइम्स वी डायरेक्टली से एब्सिसा एज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, बट इट इज नॉट एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जल्दी से बता देते हैं, बट इट इज नॉट एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। ठीक है, the next point is the distance of the point from x axis is known as ordinate। अब जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि y एक्सिस से यहाँ पर इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका क्या वैल्यू होगा, ऐसे ही तो हम y एक्सिस वाला भी कैलकुलेट करेंगे। तो x एक्सिस से y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस जो है, द स्ट्रेट वन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, है ना।
तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑर्डिनेट। इतना क्लियर है। अब ये जो फिगर है इसमें यही चीज़ बताई गई है, ठीक है, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, अब पॉइंट बी है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज एक्स एंड वाई। तो देखो एक्स एंड वाई का मतलब जो ओरिजिन होगा उसमें वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा उस पॉइंट तक का, उसको क्या कहा जाएगा। देखो वाई एक्सिस से कितना दूर है वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस हो जाता है, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो डिस्टेंस मेरा y हो जाता है। एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। अब नाउ मूविंग अहेड टू द वेरी न्यू फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है, इसमें दिस चैप्टर द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू यूज लेटर ऑन एज वेल, ठीक है। तो अब हम डिराइव करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास दो एक्सेस है, अब यहाँ पर देखो इस फिगर में मैंने बना रखा है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। अब मुझे अगर किसी पॉइंट को बोला जाए कि ए और बी का डिस्टेंस मुझे पता करना है, तो आई नो दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट। तो ये देखो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया 2, फिर 4, फिर 6, और उसमें 2 और जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 8 डिस्टेंस हो जाएगा, 8 यूनिट्स, ठीक है। वट एवर बी द वैल्यू, कितना डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 8 यूनिट्स, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ से बोल रहा है सी और डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो भाई 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स, इट इज़ 8, टोटल 8। देन दिस 2, 8 प्लस 2 10, एंड देन 2 अगेन 12 यूनिट्स, तो वो कितना हो जाएगा 12 यूनिट्स। अब देखो इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दीज टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ए बी और सी डी का डिस्टेंस तो मैं फिर भी कैलकुलेट कर पाई, क्योंकि क्या है इनके बीच का गैप ये जो है, ये देखो 4 से 6 जा रहा है, तो मतलब 2 का गैप, ये 2 से 4 जा रहा है, फिर 2 का गैप, ये भी 2 का गैप, तो ये दो दो के गैप जो हैं ये इनका डिस्टेंस है। तो मैंने इन टू टूज को ऐड कर दिया एंड आई गेट 8 यूनिट्स। सिमिलरली आई ऐड 2 2 2 2 2 एंड 2 एंड आई गेट 12 यूनिट्स, क्लियर। बट अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर जाए ऐसे, ठीक है, और वो हो पी क्यू, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अब मैं ये कैसे कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हमने बोला है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को अब हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला ऑन दिस, ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो बाय पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स 0, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट्स को 0 डाल दो, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट्स का, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई ऑन एनी वेयर, डन। तो अब नीचे चलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, एंड आई होप आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही पता है। बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सारा रिवाइज किया है। तो आई होप दिस डायग्राम इज सीन टू यू। ये जो डायग्राम है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज माई पॉइंट पी क्यू, ठीक है। ये जो मेरे पास दे रखा है ये मेरे पास एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। मेरे पास दूसरा पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रही हूँ फ्रॉम द पॉइंट P ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस, क्लियर, ठीक है। तो अब जो मैं लिख रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज नोन एज x1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है मेरे पास y1, ये कितना है y1, इतना तो मानते हैं ना, ठीक है। अब कैसे ही q का करेंगे, तो दिस फुल डिस्टेंस इज y2 एंड दिस फुल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा x2, यहाँ तक का ये एक्स्ट्रा खींच गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x2,
डन। अब मुझे पर सारा नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, अब मैंने ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को पकड़ लिया टी, ठीक है, तो मुझे चाहिए पी टी, ठीक है। पी टी अब कितना हो जाएगा, देखो पी टी कितना हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था x2, ठीक है, उसमें से मैं x1 माइनस कर दूँ तो मेरे पास पी टी आ जाएगा। भाई देखो ये पूरा जो डिस्टेंस था ये x2 था, उसमें से मैं इतना माइनस कर दूँ तो मुझे तो ये वाला चाहिए, तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मैंने लिख दिया x2 माइनस x1। सिमिलरली अब मुझे दूसरा जो डिस्टेंस चाहिए वो कौन सा चाहिए, क्यू टी चाहिए, कौन सा चाहिए, क्यू टी चाहिए। तो क्यू टी के लिए मैंने क्या किया, पूरा डिस्टेंस मेरे पास कितना था y2, उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया, y1 माइनस कर दिया, डन। अब देखो दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई कर रही हूँ, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, इतना तो ठीक है ना। अब देखो पी टी का वैल्यू कितना है भाई, x2 माइनस x1 और का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इतना भी ठीक है, विच इज इक्वल टू पी क्यू, विच इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट, और ये हो गया आपका वैल्यू, दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो आपके पास निकल कर आया है ये फॉर्मूला मेरे को क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डन। अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है द वैल्यू बिकम पॉजिटिव, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, बट लिखा कैसे जाता है x2 माइनस x1, पीछे वाला जो आपका, जैसे ये जो लाइन है p एंड q, तो q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पहले लिखे जाएंगे और p के कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखे जाएंगे, ठीक है, ऐसे होता है। क्लियर, जो ऊपर होता है उसका लिख लेते हैं। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है मेरे को, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट, ठीक है। ये क्या है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला, इस डिस्टेंस फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीजें हम चेंज कर लेते हैं, अगर मेरे पास एक पॉइंट जो है, ठीक है, आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे भाई, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स तो मैंने मान लिए x और y, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स q के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास 0, ठीक है। तो अब मेरे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, और ब्रैकेट खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है इतना, तो ओरिजिन से भी पता कर लिया जहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स को 0 डाल देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। when we will solve that exercise, after that when we come to the next एक्सरसाइज, तब हम सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन भी साथ के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन देना है तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ाई करिएगा और नोटबुक साथ के साथ मेंटेन करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।